तो दोस्तों, IT 2.0 रोल आउट भारतीय डाक विभाग के तहत ये एक लास्ट आपकी प्री रोल आउट एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंफर्म होनी है हर हालत में। तो चलिए हम रोल आउट एक्टिविटीज़ में क्या क्या होना वो देखें। सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ दोनों टाइप के ऑफिस के लिए है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और सेकंड है ऑपरेटिव ऑफिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्री रोल आउट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में क्या क्या होना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का रोल आउट होगा तो वो जो है T-7 डेज़ पहले ही अपना साइनिंग ऑफ देंगे। मतलब टी बोले तो जिस दिन रोल आउट होना है -7 मतलब 7 दिन पहले। ठीक है, एंड ऑपरेटिव के लिए T-3 डेज़ का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन साइन ऑफ। जो 2 दिन पहले है वो आपको कैश, स्टैम्प, IPO, EMO, फ्रैंकिंग और एडवांस कस्टमर का जो भी बैलेंस है वो बिल्कुल अपने SAP से टैली करके, और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप साइनिंग ऑफ देंगे। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल ऑफिस को खुद ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली जो रोल आउट के लिए साइन ऑफ देंगे वो एक दिन पहले देंगे। ठीक है, उससे पहले हमें ये चीज़ें जो है देख लेनी है कि अभी कंप्लीट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर हम डिवीजनल ऑफिस की बात करें तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका टाइम बेस्ड OTP जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, मास्टर डाटा अपडेट, एस्टेब्लिशमेंट डाटा, एम्प्लॉय डाटा, ऑथोरिटी मैपिंग, रोल असाइनमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। बजट अपडेट, शेड्यूल क्रिएशन, नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद DML मैनेजमेंट और ट्रेजरी डाटा वैलिडेशन, ये सारी की सारी एक्टिविटी, और ये हमारी 23 एक्टिविटी हैं जो कि हमें T-7 डे पहले ही देनी पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को। अगर हम ऑपरेटिव की बात करें तो रोल असाइनमेंट, जो सब पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर जो भी है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है रोल असाइन करेगा, अपने ऑफिस की बीट मैनेजमेंट कराएगा, काउंटर कॉन्फ़िगरेशन कराएगा, चेक वैलिडेशन कराएगा, पेंशनर डाटा वैलिडेशन अकाउंट ब्रांच करेगी, जो लीव बैलेंस आपकी सर्विस बुक से है वो अपडेट होगी, हेड ऑफिस का वर्क है। और जो हमारे फ्लैटली डिपॉजिटर अकाउंट हैं उनका डाटा वैलिडेशन, और पेरोल जो है प्री रिक्विजिट्स अपडेट, यानी जो पेरोल में उनकी सैलरी जो SAP है उसमें कैसी क्या है। देखिए, इसमें एक ये भी है कि कुछ लोगों का जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है तो उस केस में आपको जून तक का ही लेना है, मतलब इंक्रीमेंट इंक्लूड नहीं करना है। ऑपरेटिव ऑफिस जो साइनिंग ऑफ है जैसा हमने बताया था, कैश, स्टैम्प, IPO जो भी है ये आपको देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद असाइन कैश टू ट्रेजरर, ये जो है एक दिन पहले की एक्टिविटी है, डिविजनल ऑफिस द्वारा की जाएगी। कस्टमर मैपिंग आपको कर देनी है, जो BNPL कस्टमर है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है विदाउट पीरियड, प्री पेमेंट पेपर्स जो है उनका WPP, ये सारे आपके डिविजनल ऑफिस कर देगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं BPMs की। BPMs की T-2 यानी कि जिस दिन रोल आउट होना है उससे 2 दिन पहले। ठीक है, लाइक मंडे है तो सैटरडे, फ्राइडे को ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए कि जो दर्पण के सभी यूज़र डिसेबल हो जाएं, ऑल PMA डिवाइस जितनी थी वो रजिस्टर हो जाएं। ठीक है, कस्टमर का जो डाटा वैलिडेशन है वो कर दिया जाए। साइनिंग ऑफ से पहले इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला जो हमारा IMA ऐप है, उसमें देखिए हमने T-2 डे का बता दिया, आपके दर्पण की ID नहीं चलेगी तो आगे आप काम नहीं करोगे। उसके बाद आपको IMA ऐप इंस्टॉल हो जाएगी आपके डिवाइस में, उसके बाद आपको अपनी ID डाल के डे बिगिन परफॉर्म करना है, और जो आपका बैलेट बैलेंस है वो भी चेक करना है, और उसका बैक क्लोज करके कंप्लीट कर देनी है डे एंड प्रोसेस। उसके बाद जो भी साइनिंग ऑफ रहेगी उस हिसाब से आपकी पूरी ये हो जाएगी आपकी रोल आउट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे, इसके अंदर एक चेकलिस्ट और दी गई है। ठीक है, इस चेकलिस्ट को जो है हमें फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट है हमारी जो कि BO के लिए दी गई है कि अगर कोई आर्टिकल BO के डिवाइस में पड़ा हुआ है तो उसको अकाउंट ऑफिस को रिडायरेक्ट कर देना है।
मनी ऑर्डर है वो भी रिडायरेक्ट करना है, यानी T-3 days बिफोर। तो यानी 4th डे आपका साइन आउट होना है तो उसके 3 दिन पहले ही एक्टिविटी कर देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट वर्किंग डे जो होगा उसमें 12 बजे तक जो है क्लोज अकाउंट कर देना है, जिससे कि डाटा फैचिंग का काम जो हो सके प्रॉपरली। कोशिश कीजिए ट्रांजेक्शन मत ही कराइए, क्योंकि अगर डाटा अटक गया तो रोल आउट इशू हो सकता है। हाई कैश रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ डिवाइस रजिस्ट्रेशन APKs, ठीक है, जो भी है आप डिप्लॉयमेंट ऑफ APK एंड APT लेटेस्ट आपके में आ जाएगी, और यहाँ BPM के सिग्नेचर्स हो जाएंगे। और SO के लिए जो है हमारा बीट मैनेजमेंट T7, तो हम इस T3 days जो है लास्टली दिया गया है, तो यानी 3 दिन पहले BO ट्रांजेक्शन काउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सब कुछ है। में मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉज बैलेंस। पॉज बैलेंस 3 दिन पहले ही ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर फंस रहा है तो इसको बचें आप, ठीक है। तो ये हमारे SO के लिए है ट्रांजिट इन्वेंट्री, यानी कोई भी चीज़ हमारे सैप में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये साइनिंग ऑफ दे दी जाएगी, और हमारा माइग्रेशन पहले ऑफ होगा, फिर रोल आउट के लिए ऑफ होगा। रेडीनेस 3 दिन पहले रखनी है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मास्टर साइन हो जाएंगे, आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, एंड आपका जिस डे को रोल आउट होना है वो रोल आउट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।